उपद्रव करे, चुपचाप आप पालथी मार के बैठ जाओ, जहां हो कुछ वैसे ही बैठ जाओ, एक सुखासन में बैठ जाओ सुखासन में, दोनों नाकें बंद कर लो, सांस का आवागमन बंद करो, तब तक आप सांसें मत लो जब तक कि आप अकबक ना हो जाओ पूरी तरह से। जब आपको लगे कि खोलना जरूरी है, रोक रोक बोलने लगे कि अब सांसें लो, फिर आप छोड़ो, और फिर गंभीर सांस, गहरी सांस, दोनों नासिका की सांस आप फिर खींचिए और भरिए और छोड़िए, खींचिए, भरिए और छोड़िए, और उसके बाद 5 मिनट का ओम का नाद कीजिए। आपका मन को उपद्रव शांत हो जाएगा। लेकिन आपके विचार को उपद्रव का क्या होगा? आपके स्वभाव तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज का हमारा विषय थोड़ा सा जटिल है, अद्भुत है, रहस्यमयी है, बहुत काम के हैं या फिर हमारे लिए बहुत हानिकारक है। वह क्या है? मन। मन यदि आपके साथ है तो फिर आप सफलता के झंडे गाड़ देंगे। मन यदि आपके साथ है तो कठिन से कठिन मुसीबत को भी आप झेल लेंगे। मन यदि आपके साथ है तो आप भूख मर के भी आप अपने को भूख से लड़ने की कुवत रखेंगे। मन यदि आपके साथ है तो आपके लिए दुनिया में वह काम कोई भी असंभव नहीं है जिसे आप कर न सके। यदि मन आपके साथ दे रहा है तो खुशी से आप झूम उठेंगे। यदि मन आपके साथ है तो आपका जीवन आनंद से भरा रहेगा। यदि मन आपके साथ है तो आप गरीबी में भी अमीर की तरह से जीवन को ठाठ से जी सकते हो। यदि मन आपके साथ है तो सारी मुसीबतों का हल कोई ना कोई निकाल ही लोगे, सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर ही लोगे यदि मन आपके साथ है तब। लेकिन मन यदि उपद्रव खड़ा कर दिया तब तो फिर ऐसा है मित्र कि बिजली की तार में करंट बह रही है, 11,000 वोल्टेज से ज़्यादा की बिजली तार बह रही है और आप नंगे हाथ से छू रहे हैं, तो जो दुर्गति आपकी उस नंगे हाथ से छूने से होता है वैसे ही मन की उपद्रव खड़ा करने से होता है। आपकी हरा भरा जिंदगी न जाने कब तहस नहस हो जाएगा, कब आपकी ज़िंदगी में डैमेज हो जाएगा, कब आपका लाइफ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और कब आप शिखर से नीचे तलहटी से में जीवन आपका गुजर आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। मन यदि उपद्रव खड़ा कर दिया तो आपके जीवन में इतनी नासूर बन जाएगा कि ऐसा लगेगा कि हे भगवान, मैं जिंदा क्यों हूं, अभी इसी क्षण मुझे उठा ले। आपका मन यदि उपद्रव करने में जुट जाए मित्र तो आप इसी तो आत्महत्या लोग कर लेते हैं ना। मेरे नौजवान मित्र, चाहे जज हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान हो, बेरोजगार हो, कोई भी हो, जो उसका मन के उपद्रव होते ही वह आत्महत्या कर लेता है। मन के उपद्रव होते ही वह मनुष्य से राक्षस बन जाता है। मन के उपद्रव होते ही अरे मनुष्य का सारा पहचान उसके मन से ही है मित्रों। इसलिए मन सद जाए तो जीवन सद गया, और मन बिगड़ गया तो फिर आपका कुछ क्या नुकसान होगा, कितना डैमेज होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। छोटी छोटी चीजों से मन उपद्रव शुरू हो जाता है। अभी आप बचपना में हैं, मन आपको उपद्रव शुरू कर देता, आप उपद्रव करने लगते हैं। आपको लगता है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, आप फिर करने में लग जाते हैं। ये मन बड़ी चंचला, मन बंदर, कभी एक वृक्ष पर बंदर बैठता ही नहीं है। आप उसको खाने के लिए भंडार कर दो, पर बंदर उस खाने को छोड़ करके वो दूसरे जगह जाएगा। कुत्ता को आप जितना भी खाना दो घर में, वह दूसरे घर के भोजन पर लालच करके एक मुंह मार ही लेगा। आप बिल्ली को चाहे जितना हीरा मोती आप खिला करके अपने घर में रखो, आखिरी में दूसरे घर की रसोई में जाके एक बार झांक के आ ही जाएगा। उसी तरह से जो उल्टा स्त्री होती है, आप उसका पति उसके जान निछावर क्यों न कर दे, वह किसी दूसरे पति के साथ एक बार उसका मन हो ही जाएगा। दुनिया में तमाम ये मन का कमाल है, मन ही है। और पति कितना भी, पत्नी कितना ही सती क्यों ना हो, पतिव्रता क्यों ना हो, यदि पति का मन चंचला है तो वो फिर कहीं न कहीं वो सिटबाजी करके आ ही जाएगा।
वो भले ही दिखता रहेगा टाई कोट में सभ्यता, जेंटलमैन, वाह 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 क्या कहना, एसपी है, डीएसपी है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, जज है, मंत्री है, लेकिन मन उपद्रव कर दिया तो बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं। क्या करते हैं नाइट में आप लोग, बड़े बड़े होटल में जाके क्या करते रहते हैं आप लोग, ये सब मन का उपद्रव है मित्र। जरा मन के उपद्रव को समझिए, ये आपसे छिप नहीं सकता। आप दुनिया से छिपा सकते हो, दुनिया को पर्दे में रख सकते हो, दुनिया के सामने कैमरा ऑफ कर सकते हो, पर मन के उपद्रव से यदि कोई बच पाया है तो सिर्फ वही जिसने मन को समझा है। और मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मन के ऊपर आपका बस नहीं हो सकता, क्योंकि आप शक्तिशाली नहीं हो। जिसका आत्मा शक्तिशाली होगा, जिसकी अवधारणा शक्तिशाली होगा, जिसका विचारधारा शक्तिशाली होगा, जिसका दृष्टिकोण शक्तिशाली होगा, मन उसका दास होता है। लेकिन आम लोग क्या है, आप और हम क्या है, हम मन के दास हो जाते हैं। अब ऐसा समझ लो कि एक नौकर के हाथ में घर का चाबी दे दिया है और उसको समझा दिया गया है कि आपको पूरा अधिकार है कि घर में किसको आना है, किसको नहीं आना है, क्या करना है। अब घर का मालिक दरवाजे में खड़ा, लाइन लगा के खड़ा है कि भैया मुझको घर के अंदर जाना है। अब नौकर ने घर को तो किराए में दे रखा है कि अभी कोई दूसरा मौज मस्ती कर रहा है, आपके घर में दूसरा उपयोग कर रहा है, आप थोड़ा बाहर रहिए। तो घर का मालिक ही बाहर है, लाइन लगा खड़ा है, और नौकर घर का पूरा संदोहन कर रहा है। ऐसे ही मन को यदि आप मालिक बना लेते हो तो आपको फिर घर के बाहर, डेहरी के बाहर खड़ा होकर के इंतजार करना पड़ता है। आत्मा तब कराहने लगती है, पीड़ाएं कराहने लगती है, सोचते क्या हो रहा है जिंदगी में, मैं तो ये मन का उपद्रव है। तो मन को साधने की सबसे सिंपल सी चीज़ें है मन को समझना और अपने विचारधारा, अपने दृष्टिकोण और अपने उसको व्यापक रूप में समझना। कैसे व्यापक रूप समझना? अब मान लीजिए आप 10वीं क्लास के मेरे मित्र हैं, पढ़ाई क्यों करना है? मम्मी कहते हैं तो पढ़ाई करना है, तो फिर आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। पापा की इच्छा है कि मेरा डिवीजन अच्छा आ जाए, तो फिर आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन आपको उपद्रव करेगा। गुरुजी को मुझको दिखाना है कि मैं अच्छा नंबर ला सकता हूँ, तब भी आपका मन उपद्रव करेगा। लेकिन यदि आप स्वयं चाहते हो कि मेरे 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट में मैं अपने आप को 100% करूँ, मुझको एक एक ज्ञान को संदोहन कर लेना है, और यदि आप स्वयं से चाहने लगे तो आपकी चाहत, आपका प्रेम की दिशा में आपका मन चल पड़ता है, तब फिर कोई बाधा नहीं होगा आपको मेरिट बनाने में, आपकी आगे पढ़ाई करने में। आपकी यदि खुद की इच्छा है कि मैं जज बनूं, तो फिर आप मेहनत करोगे, खूब वकालत पढ़ोगे, खूब आप कानून की भाषा पढ़ोगे, खूब तैयारी करोगे और जज बनकर ही दम लोगे। आपका यदि चाहत है कि आप बहुत बड़े बिल्डर्स बनो, तो आप पूरी मेहनत करोगे, संजाम जुटाओगे, प्रशिक्षण लोगे, मेहनत करोगे, दुनिया भर की चीज़ें करोगे, रात दिन एक कर दोगे, लेकिन बिल्डर्स बन के रहोगे, क्योंकि आपकी चाहत है वो। आपने यदि चाह लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो फिर आप रात दिन मेहनत करोगे, रात दिन एक करोगे, सारा खाना पीना, घूमना फिरना, ऐश बाजी, पार्टी सार्टी और दुनिया भर की चीज़ें आप अवॉइड कर दोगे, छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपका एक लक्ष्य की तरफ आपका टारगेट करके अपने मन को बता दिया कि मन वहाँ तक जाना है। मन ने अपना काम कर रहा है, लेकिन वही मन को यदि आपने ढील छोड़ दिया, कल आज बन तो जाएंगे नहीं, यार इंजीनियर बनने में क्या, चलो आज शादी की पार्टी कर लेते हैं, चलो आज बर्थडे की पार्टी कर लेते हैं, चलो आज उसके साथ पार्टी कर लेते हैं, चलो आज उसके साथ पार्टी कर लेते हैं, चलो आज वो खा लेते हैं, चलो आज वो पी लेते हैं, तब फिर आपका मन चंचला हो गया, तब आपका मन उपद्रव करेगा, क्योंकि मन ने समझ गया कि मेरा मालिक गंवार है, मेरा मालिक बेवकूफ़ है, मेरा मालिक बुद्धू है, मेरा मालिक में कोई सामर्थ्य नहीं है अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, मेरा मालिक कमज़ोर है। तो जो कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर हर कोई फिर राज करना शुरू कर देता है, और दुनिया के सबसे बड़ा अपराध कोई है तो कमज़ोर होना है, चाहे मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, ज्ञान के रूप से हो, धन के रूप से हो, जज्बात के रूप से हो, प्रेम के रूप से हो, चाहत के रूप में हो, आनंद के रूप में हो, किसी भी फॉर्मेट में यदि आप कमज़ोर हैं तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, आपका कमजोरी आपके विकास में, आपकी सफलता में। इसीलिए मित्रों, आपको इनर से, आंतरिक रूप से भी मजबूत बनना पड़ेगा और बाह्य रूप से भी मजबूत बनना पड़ेगा। आंतरिक शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर यदि मजबूत है, एक एक ग्रंथियां मजबूत है, तो आपका शरीर आपका साथ देगा। मजबूरी उसका साथ देना, क्योंकि मेरे शरीर को चलाने वाला मेरा शरीर की कोशिकाएं नहीं है, मेरे शरीर की रक्त मज्जा नहीं है, मेरी धमनियां नहीं है, मेरे शरीर को चलाने वाले तो मेरा भावना है और मेरा मन है और मेरे हार्मोन्स है। और उस हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला कौन? भावना। और भावना को कंट्रोल करने वाला कौन? मेरी सांसें। और मेरी सांसों को कंट्रोल करने वाला कौन? मेरा अचेतन मन। और मेरे अचेतन मन को कंट्रोल करने वाला कौन? मेरा सुपर चेतन मन। और मेरा सुपर चेतन मन को कंट्रोल करने वाला कौन? मेरा दृष्टिकोण, मेरा विचार, मेरा व्यापक सोच मित्रों, और फिर मेरी आत्मा के साथ निकलने वाली मेरी भाव संवेदनाएं।
तो मन का उपद्रव तो रुक जाएगा। सिंपल सी फंडा है। मन जब भी आपका उपद्रव करे, चुपचाप आप पालथी मार के बैठ जाओ, जहां हो कुछ वैसे ही बैठ जाओ, एक सुखासन में बैठ जाओ सुखासन में, दोनों नाकें बंद कर लो, सांस का आवागमन बंद करो, तब तक आप सांसें मत लो जब तक कि आप अकबक ना हो जाओ पूरी तरह से। जब आपको लगे कि खोलना जरूरी है, रोक रोक बोलने लगे कि अब सांसें लो, फिर आप छोड़ो, और फिर गंभीर सांस, गहरी सांस, दोनों नासिका की सांस आप फिर खींचिए और भरिए और छोड़िए, खींचिए, भरिए और छोड़िए, और उसके बाद 5 मिनट का ओम का नाद कीजिए। आपका मन को उपद्रव शांत हो जाएगा। लेकिन आपके विचार को उपद्रव का क्या होगा, आपके स्वभाव को उपद्रव का क्या होगा, आपकी आदतन उपद्रव का क्या होगा, आपकी सोच के उपद्रव का क्या होगा, आपकी धारणा के उपद्रव का क्या होगा, आपके धारण के उपद्रव का क्या होगा। उसके लिए तो कैरेक्टर को बदलना पड़ेगा, उसके लिए तो चाल और चरित्र को बदलना पड़ेगा, उसके लिए तो ज्ञान को बदलना पड़ेगा। बर्तन को सफाई जरूरी है मित्रों। तो चलिए मन की उपद्रव को शांत करने का एक छोटा सा नुस्खा, एक ट्रिक करेंगे, निश्चित तौर से मन आपको उपद्रव शांत हो। किसी भी प्रकार का उपद्रव हो रहा है मन में चाहे काम वासना का उपद्रव, लोभ का उपद्रव, लालच का उपद्रव, गाली देने का उपद्रव, तोड़फोड़ का उपद्रव, गुस्से का उपद्रव, खींच का उपद्रव, जलन का उपद्रव, द्वेष का उपद्रव, जितने प्रकार के उपद्रव है वो सब शांत होगा 15 मिनट में। आप जरा करके देखें। चलिए एक नमूना देखते हैं। हमने नाक को बंद किए, पहले तो दोनों बढ़िया से सुखासन में बैठ लिए, कमर की सीधा किए, रीढ़ की हड्डी सीधा किए, और जहाँ जिसमें बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, जमीन में बैठे हैं, खड़े हैं, कुछ भी है, सोए हैं, लेटे हैं, कहीं भी कर सकते हैं आप। फिर दोनों नाक बंद कीजिए। जब नाक बंद करें तो मेरा ध्यान कहीं और ना जाए, नाक के फुनगी पे टिका दीजिए। ऐसा नाक बंद है, ये नाक के फुनगी है, यहाँ जो एक्यूप्रेशर करने से वो सारी ऊर्जा का केंद्र है। आप यहाँ अपना ध्यान टिका दीजिए और फिर सांसें लीजिए, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। और फिर गहरी सांस लीजिए और फिर सांसें छोड़ दीजिए। दोनों नासिका से गहरी सांस तेजी के साथ गर्म सांसें पेट में लेना है और फिर छोड़ना है। ये आपको कम से कम 10 मिनट करना है मित्र। उसके बाद 5 मिनट के लिए ओंकार का नाद, एक मीठा स्वर, मीठा ओंकार। यदि आप चाहो तो आप इस तरह से लिंग मुद्रा बना सकते हैं। मुद्रा के साथ करेंगे और जल्दी लाभ होगा। उस दोनों हाथ को आपने मुद्रा बना लिया और एक ओम का नाद किया 5 मिनट। और जब अंदर में ओम का टंकार हो, दोनों गुहवा के अंदर में जीभ के साथ में तालू के बीच में ओम का जितना ज़्यादा टंकार होगा, और जो आपका जो ध्यान है उस पर टिका देना, जिह्वा के तालू के बीच में, यहाँ बीच में गुहवर में जहाँ से हमारे मुंह खोखला हो जाता है, पूरा ध्यान वहाँ टिका दीजिए और उस टंकार को अनुभव कीजिए कि जब हम ऐसा बोलते हैं तो ओम, तो पूरी से तरंग होता है। उस तरंग पर आप ध्यान टिका दीजिए कम से कम 5 मिनट मित्र, उससे ज़्यादा आपकी इच्छा। 10 मिनट है, 15 मिनट हो आपकी इच्छा। और करने के बाद फिर अंत में 3 तरह की शांति का पाठ कर लीजिए। ओम ध्रुव शांति, अंतरिक्ष शांति, ओम स्थूल शरीर शांति, सूक्ष्म शरीर शांति, कारण शरीर शांति, ओम मन शांति, भावना शांति, मस्तिष्क शांति, ओम शांति शांति शांति। और बिल्कुल आराम से धीरे से सांस लीजिए, आंखें खोलिए। अब आपका मन को उपद्रव देखना मित्र जादू की तरह से शांत होगा, आपके पीछे पीछे चलेगा। अब देखना ये है कि मालिक ये ना कह दे कि मन तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलता हूँ, तब फिर गड़बड़ी होगा। लेकिन मालिक ये कह ले कि तू मेरे पीछे चलना और मैं जो कहूँ वो तुम काम करना और मैं आगे आगे चलता हूँ।
फिर देखिए आप अपनी सामर्थ्य को थोड़ा बढ़ा लीजिए, अपने विचार को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, अपने काम में लग जाइए। मन आपके साथ साथ चलेगा, मन की शक्ति आपके साथ साथ चलेगा और मन में कमाल की जादुई शक्ति होता है मित्र। ये एक अद्भुत दैवी शक्ति होता है मित्र। मन को तो मन को साथी बनाइए, मन को सहचर बनाइए, मन को अपना अपना दाहिना हाथ बना लीजिए कि बस आपकी दाहिना हाथ है, हर मुसीबत में आपके साथ रहे, हर साथ साथ आपके साथ रहे और आप जो कहे उसी को वो उठा के पकड़े, आप जिसको कहे वो छोड़ दे। मैंने पकड़ना और छोड़ देना आपके हाथ में रहे और आपका हाथ में आपका मन रहे, आपकी मुट्ठी में आपका मन रहे और आपका मुट्ठी खोलो और मन बाहर हो जाए, मुट्ठी बंद करो, आपके मन शांत हो जाए। बस धीरे धीरे आप इतना करते रहिए, रोज का रोज 2 वक्त का इस ट्रिक को आजमाइए। काम करने से पहले देखिए, मन उपद्रव करते देख लीजिए, मन में अभी सेक्स जाग गया, शांत कर लो, मन में भी वासना जाग गई, शांत कर लो, मन में भी कामना जाग गया, शांत कर लो, मन में भी लोभ जाग गया, इस ट्रिक से शांत कर लो, मन में भी गुस्सा आ गया, इस ट्रिक से थोड़ा शांत कर लो, मन में भी क्षुधा आ गया, इस ट्रिक से शांत कर लो, भूख के मारे कलबला रहे हो, गुस्सा से भड़क रहा है, इस ट्रिक करो, थोड़ी शांत हो जाएगा। मतलब ये ट्रिक ऐसा है मन का कि आपकी भावना और आपकी मन दोनों को बदल के रख देता है। बहुत शानदार चीज है मित्र, जरा करके देखना, मजा आ जाएगा जिंदगी में। वाह। फिर कहेंगे गुरुजी थैंक यू और मैं कहूँगा कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।